अगला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन काजिकू के बारे में, जिसका नामकरण जो है सो जापान किया है, नेम्ड बाय जापान। द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज साइक्लोन काजिकू, विच मीन्स स्पीयर फिश और स्वॉर्ड फिश। इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन ये 68वां हुआ है, 68th हुआ है। इट इज़ अ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस विच इज़ स्केड्यूल्ड इन ब्रिजटाउन। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में भी इसको डायरेक्ट करेंगे, मे भी इसके चेयरमैन या तो प्रेसिडेंट होंगे। इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। इट इज़ द 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस which is scheduled in the Bridgetown. 30th Commonwealth Weightlifting Championship in Ahmedabad. 30th कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो कि अहमदाबाद में हुआ है, उसमें 48 kg टू 44 kg टू 48 kg की कैटेगरी में प्राइड्स मीता भोई को विनर घोषित किया गया है। प्राइड्स मीता भोई in the category of 44 to 48 kilograms in the weightlifting championship in Ahmedabad. डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है और मत्स्य 6000 इज़ पार्ट ऑफ द मिशन। मत्स्य 6000 जो है सो इस मिशन का पार्ट है। डीप ओशन मिशन ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है। ओपन एआई इज़ द क्रिएटर ऑफ चैट जीपीटी। इसका शायद सबमिट हुआ था ओपन एआई का, जो कि न्यू दिल्ली में होने वाला है और वो अभी रिसेंटली शायद हुआ भी है। इंडिया एआई मिशन, इट इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव टू प्रमोट द ट्रस्टेड इंक्लूसिव एंड एआई डेवलपमेंट इन इंडिया, वन सेक। सो अगला क्वेश्चन है सैम अल्टमैन्स विज़न के बारे में। CEO of OpenAI, it emphasized India's technological talent. It is the Sam Altman vision. CEO of OpenAI emphasized India's technical talent. Sam Altman's vision. CEO of OpenAI. OpenAI के CEO हैं सैम अल्टमैन विज़न, जो कि इंडिया के टेक टैलेंट पे एम्फेसाइज़ किए हैं ये वाले सबमिट में, इंडिया एआई मिशन में। इसका ब्रॉडर बेनिफिट्स है, इट विल फॉस्टर द एआई टैलेंट टू जनरेट द जॉब्स टू स्ट्रेंथन द इंडियाज़ ग्लोबल रोल इन एआई वर्कफोर्स। सो मेनली एआई से रिलेटेड जितने भी वर्क्स हैं उस सब में ज़्यादा एम्फेसाइज इसको किया गया है कि एआई को इंक्लूड करने के लिए जहाँ जहाँ पॉसिबल है एआई का यूज़। सो इट विल ईज़ द वर्किंग ऑफ द सेक्टर्स वेर एवर इट इज़ यूज्ड। कोई भी सेक्टर में अगर इसका यूज़ हो रहा है तो उसमें बेनिफिट इसको इससे मिलेगा, उसी पे एम्फेसिस दिया गया है इस इंडिया एआई मिशन में। नेक्स्ट है श्रेष्ठ इनिशिएटिव। इट इज़ बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। श्रेष्ठ इनिशिएटिव इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसको लाया गया है। इट इज़ स्पीयर हेडेड बाय द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड और इसका ऑर्गेनाइजेशन है CDSO अंडर द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द कॉम्प्लाइंस विद द ड्रग सेफ्टी। कोई भी ड्रग अगर इंट्रोड्यूस होता है अगर स्टेट में, तो एक बॉडी है स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ये इसको ओवरसी करता है, इसको देखता है कि ड्रग जो है सो मतलब सूटेबल है या नहीं है, यानी कि इट इज़ इन द कॉम्प्लायंस विद द ड्रग सेफ्टी और नॉट। 15 अगस्त 2025 ये 79th इंडिपेंडेंस डे था। 2025 का जो इंडिपेंडेंस डे था वो 79वां था, 79th था और इसका थीम था नया भारत और विंग कमांडर थे इसके S शेखौन, कमांडर द गार्ड ऑफ ऑनर। और इसमें मेजर अनाउंसमेंट्स हैं कुछ
जिसमें से सेमीकंडक्टर मिशन है, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन है, जीएसटी रिफॉर्म्स है, रिफॉर्म टास्क फोर्स है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना है, हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन है, एनर्जी इंडिपेंडेंस है, मेक इन इंडिया, जेट इंजन्स है और अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं इसमें, जो कि इट वाज द 12th इंडिपेंडेंस डे स्पीच बाय मोदी। ये 12वां इंडिपेंडेंस डे स्पीच था मोदी का और ये लॉन्गेस्ट स्पीच भी था। अब है यहाँ पे कुछ सारे डेट्स कि उस अगस्त के कुछ डेट्स हैं और उसमें क्या सेलिब्रेट किए जाते हैं ये इसमें दिया गया है। जैसे 7th ऑफ अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाया जाता है, 23rd ऑफ अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, 29th ऑफ अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, 12th ऑफ अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथुआनिया का पीएम ये इंगा रुगिनाइन को अपॉइंट किया गया है। ही इज़ द पीएम ऑफ द लिथुआनिया। ही इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द पीएम ऑफ लिथुआनिया। अर्लियर थे इसके गीतानास नौसेदा। तो लिथुआनिया के इससे पहले के प्रेसिडेंट थे गीतानास नौसेदा और अभी जिनको अपॉइंट किया गया है उनका नाम है इंगा रुगिनाइन। ई विटारा सुजुकीज फर्स्ट ग्लोबल स्ट्रैटेजिक बैटरी डेट इज़ एट हंसापुल अहमदाबाद में सुजुकी का फर्स्ट ग्लोबल स्ट्रैटेजिक बैटरी को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई विटारा TDS लिथियम आयन बैटरी। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ तोशिबा डेंसो एंड सुजुकी। ये तीनों का जॉइंट वेंचर है और इसका नाम है TDS लिथियम आयन बैटरी। बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम मोशन पैकेज, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मोशन पैकेज, ये 25 एकड़ में इसको बनाया गया है। इसमें है कि 25 एकड़ का फ्री लैंड विल बी अलॉटेड टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन्वेस्टिंग मोर देन 1000 करोड़। जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें 25 एकर्स ऑफ फ्री लैंड उनको दिया जाएगा अंडर द बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम मोशन पैकेज। Units investing more than rupees 100 crore and generating 1000 jobs will get up to 10 acres of free land. Who is the author of the newly released book in praise of the coalition politics? Manoj Kumar Jha. It was published by the Speaking Tiger. Manoj Kumar Jha is a senior leader of RJD. It is a nanotechnology-based biosensor detects the Parkinson's disease. The Parkinson disease. INST Mohali. The Parkinson disease. Parkinson disease is a neurodegenerative disorder that affects the movement and motor control. Gold nanoclusters, AUNCs, ultra small nanoparticles. They are the gold nanoclusters. India is the largest exporter of rice. It exports approx about the 40% of the total global export. The total 40% of the global rice export is done by India, and it is also the largest exporter of rice. Agricultural and the processed food product exports development authority, APEDA, agricultural and processed food products export development authority. It functions under the Ministry of Commerce and Industry. India's India's overall agricultural export is in total $53 billion. India's total agricultural export is $53 billion. Where will be the 11th edition of IISF be held? It will be held in Chandigarh. IISF is known as India International Science Festival. The theme is Vigyan se Samriddhi.
India International Science Festival. The theme is Vigyan se Samriddhi. First edition of Indo-Republic Korea bilateral naval exercise. Busan Naval Base. It is in South Korea. First edition of Indo-Republic Korea bilateral naval exercise. It is in Busan Naval Base, which is in South Korea. INROKN. INROKN. Indo-Republic Korea bilateral naval exercise. India first edition of the Indo-Republic of Korea bilateral naval exercise. It is in Busan Naval Base, South Korea. First Buddhist Council was held at Rajgir. First Buddhist Council at Rajgir, second at Vaishali, third at Patliputra, fourth at Kundalwan. First Buddhist Council was held at Rajgir, second Buddhist Council was held at Vaishali, third was held at the Patliputra, fourth was at Kundalwan. First Buddhist Council was held at Rajgir, which was presided by Ajatasattu. Second was presided by Kalasok. Third was by Asoka. Fourth was by Kanishka. Evidence of the sophisticated water management. Dholavira. वाटर मैनेजमेंट वाला जो था वो ढोलावीरा में था. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड वाज एडेड. Socialist secular integrity was added by the 42nd constitutional amendment. Union Constitution Committee, ये जवाहरलाल नेहरू was the head of the Union Constitution Committee. Rules of the Procedure Committee, it was presided by Dr. Rajendra Prasad. Drafting Committee was presided by Bhimrao Ambedkar. Fundamental Rights Subcommittee by Dr. J.B. Kripalani. Indian Parliament basically consists of Lok Sabha, Raj Sabha and the President. According to Article 75 Clause 3, the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha and the President acts on the advice of the Council of Ministers. Article 74 Clause 1. 1 second friends. थोड़ा सा रिफ्रेश होने के लिए चले गए थे. आइए फिर से स्टार्ट करते हैं. The President acts on the advice of the Council of Ministers according to Article 74 Clause 1. Article 74 Clause 1 ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो acts on the advice of the Council of Ministers. ICJ का मीनिंग होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इसका हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड्स में है. सो व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ICJ? इट इज़ इन हेग नीदरलैंड्स. रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली. WTO 1995 में इस्टेब्लिश किया गया था. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1995. 105th Constitutional Amendment Act refers to the states so 105th Constitutional Amendment Act refers to a state the power to determine
ओबीसी। सो बेसिकली 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो ये बताता है, वो स्टेट को ये पावर देता है कि ओबीसी में कौन कौन से कास्ट आते हैं, इसको डिटरमाइन करने का पावर देता है। इंडियन सिटीजन वॉलंटरी बिकम्स द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री एज पर इंडियन सिटीजन वॉलंटरी बिकम्स द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। आई थिंक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, सो जल्दी से आगे क्वेश्चन पे आते हैं। भीमराव अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का स्थापना किया था। बहुजन समाज पार्टी ये कांसीराम के द्वारा स्थापित किया गया था। आईएनसी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1885। हरिजन सेवक संघ ये महात्मा गांधी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट, ये 1918 में अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट का ऑर्गेनाइज किया गया था और महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अनुसुईया बेन सिस्टर ऑफ अम्बालाल साराभाई, अनुसुईया बेन सिस्टर ऑफ अम्बालाल साराभाई, अ मिल ओनर सपोर्टेड द वर्कर्स, ये वर्कर्स को सपोर्ट किए थे अनुसुईया बेन, जो कि अम्बालाल साराभाई की बहन थी। और अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट ये रिलेटेड है डिमांड फॉर द प्लेग बोनस टू कंपनसेट फॉर द इन्फ्लेशन। शायद उस वक्त इन्फ्लेशन आया था उसके लिए, और उस समय प्लेग का बीमारी भी फैला हुआ था, तो उसी के लिए कंपनसेशन के लिए ये मूवमेंट हुआ था, जिसको अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट हम लोग बोलते हैं, जो कि 1918 में ऑर्गेनाइज हुआ था और गांधी जी इसमें पार्टिसिपेशन लिए थे। 1854 सो चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन, 1854 में वुड्स डिस्पैच एक्ट आया था शायद। 1882 हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ हंटर कमीशन, हंटर एजुकेशन कमीशन ये 1882 में आया था, जिसमें इम्पोर्टेंस ऑफ हंटर कमीशन को हाईलाइट किया गया था। 1904 द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कमीशन। 1917 सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, 1970 में सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, जो कि 12 साल के स्कूल सिस्टम को सजेस्ट किया था। सैडलर कमीशन बेसिकली सजेस्टेड द 12-year एजुकेशन सिस्टम, स्कूल सिस्टम। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, it governs the acquisition, termination and supplementary provision of the Indian citizenship by birth, descent, registration and naturalization। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 में आया था, इसको याद रखिएगा। और ये एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड सप्लीमेंट्री प्रोविजंस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से अगर इंडियन सिटीजनशिप को अगर एक्वायर करना है या तो टर्मिनेट करना है, या फिर उसके रिलेटेड कोई भी अगर सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसी एक्ट के रिगार्डिंग दिया गया है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इट इज़ इशूड टू द फॉरेन नेशनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन फॉरेन में रह रहे हैं, उनको OCI कार्ड इशू होता है। अलाउिंग देम टू विजिट, लिव एंड वर्क इन इंडिया, वो इंडिया में आकर के विजिट कर सकते हैं, रह सकते हैं और वर्क भी कर सकते हैं। ड्यूअल सिटीजनशिप, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर एन इंडिविजुअल इज़ अ लीगल सिटीजन। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 33 रिजर्वेशन फॉर वीमेन। 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दिया गया था। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में 33% रिजर्वेशन दिया गया था।
दिस वॉज फ्रॉम 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 106वां CAA के द्वारा दिया गया था 33% रिजर्वेशन इन फॉर वुमेन इन SLA एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा and state legislative assemblies. Importance of women's representation. Increased representation of women ensures the diverse perspective in the decision making. ये तो पता ही है, अगर महिलाएं आएंगी तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव रहेगा, उनका जो भी दिक्कत है वो सब को भी वो रख पाएंगे. Reunion Island. It is the island in the western Indian Ocean located in the east of Madagascar and southwest of Mauritius. Reunion Island. This is the island in the western Indian Ocean. Reunion Island जो है वो western Indian Ocean में है, that is located in the east of Madagascar and the southwest of Mauritius. Reunion Island, east of Madagascar and southwest of Mauritius. The French territories. The French territories are in the western Indian Ocean, that is 6,800 km east of Madagascar. The French territories are in the western Indian Ocean, it is 6,800 east of Madagascar, 6,800 km to the east of Madagascar. It is a part of Mascarene archipelago along with Mauritius and the Rodrigues Island. अब यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है. लेट्स लुक एट इट. बगलिहर डैम. बगलिहर डैम जो है वो चेनाब रिवर पे है. पंदोह डैम रवि रिवर पे है. श्री सैलम डैम जो है वो तुंगभद्रा रिवर पे है. नेक्स्ट है कोल्ड ओशन करंट. द कोल्ड ओशन करंट, इसमें हम्बोल्ट आता है जो कि कैलिफोर्निया में है. अगुलस करंट है वो वार्म करंट है. ब्राज़ील करंट इज़ अ वार्म करंट. द कोल्ड ओशन करंट आर हम्बोल्ट एंड द कैलिफोर्निया करंट. कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट करंट आर द कोल्ड ओशन करंट्स. अगुलस करंट इज़ अ वार्म ओशन करंट. Brazil is also a warm ocean current. Kudankulam power plant is in the state of Tamil Nadu. Next is the Kakrapar power plant, it is in Gujarat. Next is the Kaiga, situated in the Karnataka. Rawat Bhatta is in Rajasthan. Suez Canal, it connects the Red Sea and the Mediterranean Sea. Suez Canal connects the Red Sea and the Mediterranean Sea. Suez Canal, Red Sea and Mediterranean Sea. It is in Egypt, a tributary of the Indus River. Shyok, Hunja, Gilgit, Jhelum, Chenab, Ravi, Bias and Satluj. Shyok, Hunja, Gilgit, Chenab, Ravi, Bias, Satluj. They are the tributary of the Indus River. Manjra River flows through the Maharashtra and the Telangana. Shyok, Hunja, Gilgit originates in the Himalayan plus the Karakoram range. Manjra River is the tributary of the Godavari River. Lizards are the oviparous, they lay eggs. Oviparous are the organisms that lay eggs. Or lizards, they come in the classification of oviparous as they lay eggs. The graphical representation of the transfer of energy from the one trophic to another trophic is known as the energy pyramid. It is the graphical representation. Energy pyramid, the flow pyramid, it is the ecological studies or the energy transfer analysis. Ecosystem pyramid, energy pyramid is more specific to the energy transfer. The factor pyramid, factor pyramid does not refer to energy transfer or ecological concept. Phylum, phylum Arthropoda. Silverfish, silverfish are the wingless insect that belong to the phylum Arthropoda class Insecta. Apterygota. This subclass includes the wingless insects that never develops the wing. Arthropoda diversity. Arthropods represent over 80% of all known animal species.
The substances that have the tendency to move from stronger to the weaker part of the external magnetic field are diamagnetic. Substances that have the tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field, diamagnetic. वैसे substances जिसके पास stronger टू वीकर मैग्नेटिक पार्ट के साइड मूव करने का कैपेसिटी या तो टेंडेंसी रहता है, उसको डाईमैग्नेटिज्म कहते हैं. नेक्स्ट है एसिटोजेनेसिस. नेक्स्ट इज अबाउट द एसिटोजेनेसिस, दैट इज एसिटिक एसिड प्लस H2 प्लस CO2. मेथेनोजेनेसिस. एसिटोजेनेसिस इज एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोजन प्लस द कार्बन डाइऑक्साइड, इसको एसिटोजेनेसिस कहते हैं. मिथेनोजेनेसिस है CH4 फ्रॉम एसीटेट CO2 प्लस H2. कर्ड जो कि दही होता है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है. ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड पाया जाता है, जो कि हल्दी में भी पाया जाता है आई थिंक. विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है. एक बार आप ये देख लीजिएगा हल्दी में क्या पाया जाता है. लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है. एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है. स्पिनच में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है. गुआवा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है. टी और अनराइप बनानाज में जो है सो टैनिक एसिड पाया जाता है. सोडा में कार्बोनिक एसिड पाया जाता है. नेक्स्ट सवाल है कैरियोकाइनेसिस. ये a cell's nucleus division. It is a critical part of cell division during the mitotic or meiotic process. It involves the stages such as the prophase, metaphase, anaphase or the telophase. Importance of the karyokinesis. They are the chromosomes separation from the daughter chromosome during the anaphase. Universal constant. It is a gravitational constant. The physical quantity is viviparous. Viviparous are those who gives birth to the young ones. The cow is obviously the example of a viviparous. Hens are oviparous. They lay eggs. Literacy rate of India. Literacy rate of India. According to the census 2011, male literacy rate 82.14%. Female literacy rate is 65.46%. The state with the highest literacy rate is Kerala, that is 93.91%. State with the lowest is Bihar, that is 61.80%. Lichens are the good indicator of the pollution. They grow well in the polluted areas. No, they are not the good indicator of the pollution. इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, इसको भी एक बार देखना होगा. लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि लाइकेंस ग्रो वेल इन द पॉल्यूटेड एरियाज़. सो अगर कोई एरिया में अगर पॉल्यूशन नहीं है तो वहाँ भी हो सकता है. So basically lichens are not the good indicator of the pollution. This statement is incorrect because they grow well in the polluted areas. समझ में आया. lichens जो है वो good indicator नहीं है pollution का. वो इसलिए क्योंकि ये polluted areas में भी इसको हम लोग अच्छे से grow कर सकते हैं और basically ये खुद ही grow होता है. Arrange the following electromagnetic radiation in the decreasing order of their frequencies. So देयर आर सम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. इट मीन्स द वन हैविंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी ऑन द टॉप, दैट इज द गामा रेज, देन आफ्टर एक्स रेज, देन आफ्टर यूवी रेज, देन आफ्टर रेडियो वेव्स. सो दिस इज द ऑर्डर: गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज एंड रेडियो वेव्स. विथ रेफरेंस टू द एसिड्स एंड बेसेस, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? Acid has less than 7 of the pH value.
Basic has higher than 7 pH value, and neutral has 7 pH value. Major constituent of biogas: methane plus carbon dioxide, methane plus CO2, hydrolysis, polymers, monomers, acidogenesis, volatile fatty acid. Gilgit River, it originates in the Karakoram range. Shivalik Hills extend through the Panchkula, Ambala. It is of the tertiary origin. The tidal forest, mangrove forest are the example of the tidal forest. Deciduous forest are the example of the monsoon forest. The tropical evergreen forest, they are the tropical rainforest. Mangrove forest are Sundarbans. They are found in India plus Bangladesh, and West Bengal has the highest mangrove plantation. They play a vital role in protecting the shorelines. Mangroves are the salt tolerant trees. Mangrove forests are the part of Southeast Asia and the parts of India and Africa. Teak, sal, and bamboo. The tropical rainforests are found near the equator, Amazon basin, the Congo basin, and Southeast Asia. Nanda Devi is the mountain of Uttarakhand, and it is of the Kanchenjunga range. Nanda Devi range. It is located in the state of Uttarakhand. Second largest ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean. 20% of the Earth's surface is the third largest ocean, Indian Ocean. सेकेंड लार्जेस्ट ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन है. थर्ड लार्जेस्ट ओशन जो है वो इंडियन ओशन है. और अटलांटिक ओशन इट कवर्स द 20% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस. मरकरी हैज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -38.83 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको रिवर्स कर लेना आप लोग. 38 का उल्टा 83, तो -38.83 डिग्री सेंटीग्रेड. द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मरकरी: high surface tension, the toxicity it is highly toxic. Environmental impact: significant environmental concern. National external force on a body is 0, then its acceleration is 0. Tuberculosis, lungs, hepatitis, liver, gonorrhea, reproductive tract. Mumps affect the respiratory droplets. Which of the following chemicals react with the sodium chloride, ammonia, CO2, and water? Ammonium chloride, NH4Cl. Operational: baking soda is prepared by using Solvay process. It involves the reaction of the ammonia, CO2 plus water. First operational metro. It is So first operational metro, it was operated in metro. मेट्रो सबसे पहले इंडिया में कहाँ पे लाया गया था? तो बेसिकली इसको कोलकाता में लाया गया था, तो इसको याद रखिएगा. बेसल 3 गाइडलाइंस. RBI announced it will implement the Basel 3 guidelines, not about increasing the government borrowings. It seeks to raise the quality of the capital. The Basel Committee on Banking Supervision introduced the Basel 3. Which two insurance plans were launched by the LIC under the new GST regime? Jan Suraksha Plan and Bima Lakshmi Plan, LIC. Name of the battery energy storage system. Ola Electric launched Ola Shakti. Which IIT incubated the startup responsible for developing the Ring 1? IIT Madras. Muse Wearables by IIT Madras incubated startups. India is the second largest gaming market, more than 950 million internet users in India. India is the second largest gaming market. Mauryan pillars, Mauryan sculpture tradition. Sarnath Buddha first sermon. Longest river Bagmati. Mahananda is a transboundary river. Son river located in the central India, originates in the Amarkantak clinic. Suzni embroidery, it is the most famous form of traditional art plus craft prevailing in the Bihar. Bimbisar sent physician Jivak to treat the king of Avanti. Bimbisar sent physician Jivak to treat the king of Avanti.
सो बिंबिसार ने किंग जीवक को भेजा था अवंती के राजा के ट्रीटमेंट के लिए। प्रद्योत डायनेस्टी, नेक्स्ट है प्रद्योत डायनेस्टी के बारे में। दैट इज़ अबाउट द पृथ्वीम भोगसेंती, फर्स्ट मुस्लिम मिलिट्री कमांडर बख्तियार खिलजी। ही अनेक्स्ड बंगाल प्लस बिहार in the year 1203 to 1204, 1203 1204, 1203 to 1204। भीम बांध मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, इसका एरिया है 681.99 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द हॉट वाटर स्प्रिंग्स। सीता कुंड और ऋषि कुंड ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है वो है that is the conservation of the endangered species। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, सेकंड सत्याग्रही, आई एम सॉरी, एडिटर ऑफ द सर्चलाइट रामानंद चटर्जी, मोहम्मद हासिम, मुरली मनोहर प्रसाद। लार्जेस्ट पायराइट रिजर्व जो है जो कि रोहतास में है, और इसको पायराइट को फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। सो ये था टेस्ट नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। तो इसको देखिए, अगर आपको अगर इससे कुछ फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी बहुत अच्छी बात है। तो यही कहते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।